मेरे को कि वो इतनी घटिया है, मतलब वो गालियाँ देती थी। मैं गाली गलौच नहीं दे सकती क्योंकि मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। खैर मेरे को कोई हमदर्दी नहीं है, आप जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। मेरे हिस्से का जो बदला ले रही हो ना मेरे बच्चों की तरफ से आप, उसके लिए आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब आ जाऊँ मेन मुद्दे पे। हमारी जो कहानी का मेन जो विलन है वो है हमारे जो, फिर भी सारी चीज़ें मिलने के बाद उससे नहीं रहा जा रहा है और आप उसको समझा भी नहीं रही हो जाके। आपसे बड़ा ज्ञानी तो पूरे खानदान में, पूरे गांव में नहीं है, आपके और उनके। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं परसों दिखा करके आई हूँ डॉक्टर को, जिन्होंने, मतलब डॉक्टर ने तो ये बोला है कि आप जब काम करोगे कोई तब बेल्ट निकाल लेना और उसके बाद जैसे ही अपना काम कर लो तो फिर बेल्ट को लगा लेना। फ़िलहाल अभी मुझे वीडियो मतलब व्लॉग लेकर आना था आप लोगों के सामने, तो इसलिए मैंने हटाया है। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ना, ये चीज़ मुझे बहुत पहले पता थी कि एक दिन मैं ये वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि लाइफ में ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको बहुत मतलब कहना चाहिए ना कि आपको आने वाले चीज़ें या आने वाले दिन में क्या होना है ये भी आपको आभास हो जाता है। तो सेम मुझे भी ये चीज़ पता थी कि ये दिन ज़रूर आएगा और एक दिन मैं ये वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगी। तो बहुत टाइम से मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे जो मेरा पास्ट था उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। बट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने मेंटेनेंस का केस लगाया था बच्चों के लिए, जो कि कोर्ट से ऑर्डर भी हो गया, बट उन्होंने देने से इनकार किया। देने से इनकार मतलब ऐसा है कि मुंह से बोला नहीं है, बट जो लेटर गया था, ऑर्डर की कॉपी गई थी, वो उन्होंने रिटर्न कर दी है। ठीक है, लेने से मना किया, तो वो वापस आ गया है। लेकिन आप लोगों को पता है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि मेरा सावन के समय सेकंड सोमवार को भी एक्सीडेंट हुआ था, जब मुझे हाथ में चोट लगी थी यहाँ पर, ये अभी भी निशान है। फिर उसके बाद दिसंबर में जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था उस दिन भी मेरा एक्सीडेंट हुआ। फिर फरवरी में 11 तारीख को फिर से मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं इन चीज़ों से परेशान चल रही थी, जिसकी वजह से मैं कोर्ट नहीं जा पा रही थी और इस मैटर पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ था कि जब से मैंने केस लगाया है, जब से मतलब कि 2023 से, तब से जोड़ करके उनको देना पड़ेगा मुझे जो भी अमाउंट होगा। बट आप लोगों को बता दूं, मुझे कई लोग ना मुझे बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की उसको डाइवोर्स देके, तुम्हें पहले पैसे ले लेने थे, पहले उसकी रिटायरमेंट हो जाने देना था, उसके बाद तुम्हें तलाक देना था। बट मैं ना, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक सब्र था और भोलेनाथ की ऐसी कृपा है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने उनको जब से, मतलब परमेश्वर तो वो हैं ही, सबके देव तो हैं ही, लेकिन मैंने जब से उनको अपना पिता समझा है ना, मतलब पिता समझा नहीं, पिता माना है जब से ना, तब से मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है और मुझे उन पे भरोसा है कि वो सब कुछ सही कर देंगे। देखो, आप कानून की जो लड़ाई है वो मैं लड़ रही थी, जो मुझे करना है बच्चों के लिए वो मैं कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये पता था कि एक दिन ये ऐसा आएगा कि जब वो हिसाब करेंगे ना, तब ना किसी का पैसा काम आएगा, ना किसी की पावर काम आएगी, ना किसी के पैतरे काम आएंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो अब वो हिसाब होना चालू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, उन्होंने दूसरी शादी की, आप लोगों को बताया ही है मैंने पहले भी। उन्होंने जैसे ही रिटायरमेंट हुई उनकी, उन्होंने शादी की। जिससे उन्होंने शादी की, उन्होंने भी छोड़ करके किसी को आई हैं, मतलब उनका पहले पति से डाइवोर्स हुआ भी नहीं था, वहाँ से बाकायदा मेंटेनेंस ले रही थी और इनसे शादी कर ली। ठीक है, उसके बाद शायद उसको पता चला होगा, जो भी मैटर हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने जिस इंसान को छोड़ दिया वो शादी करे ना करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ इंसानियत के नाते उस औरत से कि आज तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र है कि मैं इसके लिए ये भी जोड़ लूँ, वो भी जोड़ लूँ, ये भी अपने नाम करा लूँ, वो भी अपने नाम करा लूँ, है ना? उसके फ्यूचर की इतनी चिंता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और सच में होना भी चाहिए, क्योंकि एक माँ फिक्र नहीं करेगी तो कौन करेगा। बट तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि जिस आदमी से तुमने शादी की उसके पहले भी 2 बच्चे हैं। तुमको, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती तो तुम ये बोलती कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से जो भी बच्चों का हक बनता है उन बच्चों को दे दो। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए,
उस आदमी के। और लेकिन तुम्हें ये चीज़ कहनी चाहिए थी, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो। नहीं है तो वो बात अलग है, और नहीं है तभी तुमने नहीं कहा ऐसा, तभी तुमने फटाफट सब कुछ अपने नाम करा लिया। सोचो वो बंदा मेरे साथ जिस रिश्ते में था 13 साल तक, उसके बाद 2 बच्चे भी थे, लेकिन उस इंसान ने 1 रुपए नहीं दिए बच्चों को। 1 रुपए का नहीं सोचा कि हाँ मेरी क्या बोलते हैं, मेरे रिटायरमेंट के पैसे मिले हैं, मैं कुछ ही अपने बच्चों के नाम कर दूँ, अपनी मर्जी से कर दूँ। नहीं किया उस आदमी ने नाम। मुझे बोला कि तुझे मैं भीख मंगवाऊँगा, तू रोड पर खड़े होके भीख मांगेगी, ठीक है, और तेरे साथ साथ तेरे बच्चे भीख मांगेंगे। सोचो उस इंसान ने मुझे ये लाइन बोली थी। फ़िलहाल तो मैं भीख नहीं मांग रही हूँ और कभी ज़िंदगी में नहीं मांगूंगी, ठीक है, कभी नहीं मांगूंगी। दूसरी चीज़ क्या कि उस औरत ने एक बार नहीं कहा कि हाँ बच्चों को दे दो, बल्कि ये कहा कि ये तुम मेरे नाम कर दो। उनका एक प्लॉट था लखनऊ के अंदर, जिसको उन्होंने और उनके भाई ने मिल करके, मतलब कि जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ, सेकंड वाइफ, प्लस उसके भाई ने, वाइफ के भाई ने, मतलब उनके साले ने मिल करके इनको सलाह दी कि आपकी जो पहले की एक्स वाइफ थी, तो वो कोर्ट में केस लगा रखी हैं बच्चों के नाम से, मतलब मेंटेनेंस के लिए, तो कहीं ये प्लॉट बच्चों को ना दे दिया जाए या इस प्लॉट में से उनको हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए आप ये सब मेरी बहन के नाम पे कर दो। शादी के सिर्फ 1 महीने में ही इन्होंने सब कुछ उसके नाम पे कर दिया, ठीक है। फिर इनके पास जो भी था, मुझे नहीं पता, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, वो 8 लाख लोगों से बताते हैं, मुझे नहीं पता कि वो सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं। तो हो सकता है कि कम ही हो, लेकिन फिर भी अगर कम भी होगा तो 5 लाख, 4 या 5 लाख रुपए होंगे, वो उनके भाई को दिए हैं, जो कि वो देने से मना कर दिए हैं। और अब जो है, जो सेकंड वाइफ और मेरे एक्स हस्बैंड, उन दोनों के बीच सिर्फ इस बात को लेकर के हमेशा लड़ाई होती है कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो जो उसके भाई ने ले रखे हैं, कैश, वो पैसे मुझे लौटा दो, जिसकी वजह से इन लोगों की आए दिन लड़ाई होती है, मारा पीटी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मारा पीटी होती होगी, ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि मुझे पता है उस आदमी के बारे में कि क्यों नहीं करेगा, वो हर हाल में करेगा। तो इस वजह से इन लोगों की लड़ाई होती है। लेकिन उस लेडी ने वो पैसे देने से इसलिए मना कर दिया है कि बोलती है कि मेरा एक बेटा है, ठीक है, तो जो प्लॉट है वो भी अपने नाम करा लिया है, और जो कैश है वो भी खुद ले लिया है, अपने भाई को दिलवा दिया है, मतलब वो देने से मना कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, उनका देखो कर्मों का हिसाब होना हो गया शुरू, उनके कर्मों का फल उनको मिलना शुरू हो गया है। जिस आदमी ने मतलब अपनी पूरी लाइफ में ना घर बनाया, ना राशन भरवाया, ना कुछ खर्चे उठाए, ना कोई जिम्मेदारी ली, मतलब यहाँ आकर के, मेरी माँ के घर में आकर के यहीं रहना होता था, छुट्टी यहीं काटते थे, लेकिन यहीं पर मारपीट करते थे, यहीं गाली गलौज, यहीं पर तमाशे, सारी चीज़ें यहीं करते थे। आज उस आदमी ने खुद का घर बनवा लिया, ठीक है, रिटायरमेंट के पैसे से ही खुद का घर बनवाया है, गांव में ही बनवाया, लेकिन खुद का बनवाया है। आज की डेट में उसके ये हाल हो गए हैं कि वो अपने ही घर में नहीं रह पा रहा है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि यहीं आकर के तमाशा करते थे, और मतलब हम लोग अपने ही घर में नहीं रह पाते थे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन नहीं रह पाते थे अपने ही घर में, उनके तमाशे की वजह से। और आज वो जो घर बनवा करके रखी है उन्होंने, उस घर में ही वो नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? कर्मों का फल। तुमने होशियारी दिखाई कि मुझे बच्चों को पैसे ना देना पड़े, तुमने सब कुछ अपनी सेकंड वाइफ के नाम पे कर दिया, आज तुमको उसने ही लात मार दी, मार दिया ना, ये कर्मों का ही फल है। कानून से बच गए तुमने अपने वकील को पैसे भर दिए कि मैं 1 रुपए नहीं दूंगा इसको, मुझे भी बोला कि 1 रुपए नहीं दूंगा, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, चाहे मुझे वकील को कितने भी पैसे देने पड़े। और आज तुमने होशियारी में सब कुछ उसके नाम पे किया और उसी ने तुमको लात मार दी, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि जो मैडम हैं आपकी सेकंड वाइफ, वो भी इंतज़ार करें, उन्हें भी उनके कर्मों का फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मैं उनके लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। और अगर उनको लगता है कि हाँ उन्होंने बुरे कर्म किए ही नहीं है, तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी, अगर किसी का हक खा करके आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये जो 2 बच्चे मेरे पास हैं, इनके हक के बारे में आपने कभी नहीं सोचा, तो भगवान आपका भी हिसाब करेंगे। अभी आप इंतज़ार करो, अभी तो आपके जो पति हैं उनका हिसाब होना शुरू हुआ है, अभी आपका भी होगा,
ठीक है, किसी का हक खा करके कभी कोई नहीं हजम कर पाया है। ठीक है, कभी कोई हजम नहीं कर सकता। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आ जाऊं मेन मुद्दे पे। हमारी जो कहानी का मेन जो विलन है वो है हमारे जो मेरे ससुराल पक्ष में हमारी एक मतलब मेरी क्या, जो मेरे हस्बैंड थे उनकी बुआ जी। ठीक है, कलाकंद बुआ, क्योंकि नाम मैं ले नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं कलाकंद भी बोलूँगी तो वो समझ जाएंगी। वैसे उनकी 3 बुआ हैं, लेकिन वो समझ जाएंगी कौन सी बुआ है, वो बुआ भी समझ जाएंगी, बाकी की बुआ भी समझ जाएंगी कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मैडम जी, आपके जो ज्ञान के मोती हैं, जो आप हमेशा लोगों को देती हैं, जा कर के ज्ञान के मोती बांटती हैं ना, क्या हो गया? उसकी माला टूट गई है? टूट के मोती बिखर गए हैं क्या आपके? मैं जब उस आदमी, मतलब जब वो मेरे हस्बैंड थे, बाराबंकी, लखनऊ के ही पास, यूपी में ही बाराबंकी, मतलब लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है। बाराबंकी की एक लेडी थी जिसके 3 बच्चे थे, विडो थी वो। ठीक है, 3 बच्चे। उसकी लड़की उस टाइम 12th में थी, बड़ी वाली बेटी। छोटी बेटी 9th या 10th में थी, और एक बेटा था उसका सबसे छोटा। ठीक है, 4th 5th क्लास में वो बेटा था। 3 बच्चों की माँ के साथ मेरा हस्बैंड जाके रहता था। ठीक है, छुट्टियाँ काट रहा था। उस वक्त मैं इनके यूनिट गई थी, और वो भी मैं यूनिट डायरेक्ट नहीं गई थी, पहले मैंने उस आदमी, मतलब उस लेडी को कॉल किया। और सोचो, मेरे पास दिन में नंबर मिला था मुझे उसका, मैंने रात में उसे कॉल किया 11 बजे के बाद। मैंने सोचा कि तब तक तो मेरा पति वहाँ नहीं रहेगा, मैं तब उससे बात करूँगी, उस औरत से। मैंने जब उस औरत को फ़ोन किया, मैंने जैसे ही बोला कि मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, और तुमको शर्म नहीं आती? वो एक बच्चे, मतलब तब मेरी बेटी बस थी। मैंने कहा एक बच्चों का बाप है वो, और तुमको, अगर तुम्हारा पति नहीं है तो तुम कोई पति अपने लिए बना, मतलब शादी कर लो। तुम किसी के पति के साथ क्यों ऐसा कर रही हो? मतलब किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? फिर वो औरत कुछ नहीं बोली, सीधे मेरे पति को फ़ोन दे दी, जो मेरा पति था उसको फ़ोन दे दी। फिर सामने से गालियाँ आने लगी, और बोला कि तू जो है, तू सिर्फ भौंक सकती है, और भौंक तुझे जितना भौंकना है, मुझे बोला गया था। ठीक है, तू कर कुछ नहीं पाएगी मेरा। और उस औरत ने भी मुझे बोला कि तू इतनी अच्छी होती तो तेरा पति तेरे पास होता, ना कि मेरे बिस्तर पे होता। ये लाइनें थी। सिर्फ यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई कि तू भौंक, तू कुछ कर नहीं सकती है। फिर मुझे आर वर्ड की गाली भी दी गई सामने से, उस औरत ने भी दी, और जो था वो उसने भी दिलवाई। ठीक है, फिर मैं इनके यूनिट गई, और मैंने यूनिट में जा कर के कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये आदमी वहाँ छुट्टी जाता है, ऐसे ऐसे औरत के साथ में रहता है, और मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ यहाँ तक कि ये आदमी मुझे अपने नज़रों के सामने नहीं चाहिए। ये अब मेरे पास कभी ना आए। ठीक है, इसको जहाँ जाना है जाए, मेरे पास कभी ना आए। मैं यही बोल करके मैं लखनऊ ही चली गई, अपने ससुराल में, सास ससुर के पास। जब मैं वहाँ चली गई तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया है, जिसने देखा हो पूरा। तो मैं वहाँ गई तो फिर मेरे पीछे से इन्होंने छुट्टी मांगी, इनको छुट्टी नहीं मिली, तो ये भाग करके आ गए। भाग कर आए, मुझे 2 दिन तक इस आदमी ने बांध के रखा था। मुझे टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहा था, मुझे बाथरूम में भी जाने नहीं दे रहा था। ठीक है, मेरे पैर बांध के, मेरे हाथ बांध के रखा था कि तू भगे ना कहीं। ठीक है, 2 दिन तक मुझे। उस बीच इनकी जो कलाकंद बुआ है, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मम्मी पापा को सुनाया, कैसे सास ससुर हो तुम लोग, कैसे माँ बाप हो, तुम्हारे लड़के की कंप्लेन करके आई, तुमने घर में क्यों रखा? कंप्लेन क्या थी? मैंने कोई धाराएं लगवाई थी? मैंने कोई पुलिस फोर्स भेज दी थी उसके पीछे? मैंने तो यही बोला था कि इस आदमी को अब जहाँ रहने का शौक़ है वहाँ रहे, मेरे पास ना आए। यही बोला था मैंने। तो उस औरत ने फ़ोन किया, इनकी कलाकंद बुआ ने, और बोलती हैं कि भैया तुम एक बार बोलो, बस तुम एक बार बोलो, मैं इस औरत को, मतलब मुझे, तुम एक बार बोलो तो मैं इस लड़की को बोरा में भरवा के फेंकवा देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके माँ बाप सोचेंगे ये तो कंप्लेंट डालने गई है, वहीं से गायब हो गई। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा किसी को, तुम हाँ भर करो। तो कलाकंद बुआ जी, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अब क्या हुआ? अभी तो उस पर इतनी सारी धाराएं लग गई हैं, मैं धाराओं के नाम बताऊं? अभी उस पर
धारा लगी है 85, 85, 115, 115, 352 और 351, 351 और 352, ये 4 धाराएं उन पर लगी हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो 85 है। अब इसके बारे में जिसको भी जानना हो गूगल कर लेना, इसके बारे में सब पता चल जाएगा। डिटेल मेरे पास भी, लेकिन लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मुझे नहीं बतानी है। बट मैं आपको बता दूं कि 4 धाराएं लगी हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि ये आदमी मेरे पास नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना कहा था। उसके लिए आप मुझे बोरे में भरवा रही थी। आप बोलने लायक तो आप हो ही नहीं, मतलब उसके लिए तुम मुझे बोरे में भरवा रही थी। अब क्या हुआ? अब पता है कि उसके 2 भाई बैठे हुए हैं, वो उल्टा तुमको ही उसी बोरे में ना भर दे, इसलिए तुम अपना मुंह जो है वो बंद करके रखी हो। और दूसरी चीज़ ये है, या तो फिर आपके पास बोरे की कमी आ गई होगी, है ना? अगर बोरे की कमी है तो मेरे से बताओ, मैं बोरे भिजवा देती हूँ। भर के दिखाओ जरा उसको। 4 धाराएं लगाई उसने, भर के दिखाओ और फेंक के बताओ उसे। तुम्हारे खानदान को खा जाएगी वो, समझी? मुझे बोरे में भरवा के फेंकवा रही थी। और दूसरी चीज़ ये, हाँ मैं ये बोल रही थी कि आपके ज्ञान की कमी आ गई है क्या आप में? गांव में जा कर के घूम घूम के ये औरत बोलती थी लोगों से मेरे को कि वो इतनी घटिया है, मतलब वो गालियां देती थी। मैं गाली गलौच नहीं दे सकती क्योंकि मैं इतनी गंदी नहीं हूँ। हाँ, तुमको देने का डायरेक्ट सामने से मौका मिले तो ज़रूर दूंगी, पक्का दूंगी। खुले खुला बोल रही हूँ मैं सबके सामने कि अगर कभी सामना हुआ तुमसे ना तो पक्का मुंह पे गाली दूंगी तुमको, लेकिन वीडियो में नहीं दे सकती। तो मैं ये बोल रही हूँ कि पूरे गांव में घूम के बोल रही थी ना, हमारा भैया फौजी भैया इतनी शान वाली नौकरी कर रहा है, लेकिन इसकी औरत इसकी 1 पैसे की इज्जत नहीं करती। गांव की सब औरतों से बोल रही थी ना कि किसका पति बुरा नहीं होता, किसके पति में कमी नहीं होती, पर फिर भी रहती हैं औरतें, रहती हैं अपने पति के साथ। इसको कभी रहना ही नहीं आया। ये तो एकदम, क्या बोलूँ, कौन कौन से वर्ड बोले थे मेरे लिए वो तो आपको भी पता होगा। तो मुझे तो रहना नहीं आया, जबकि मेरे को तो ना मकान बना के दिया, ना गाड़ी घोड़े, जो आप लोग बोलते हो ना, गाड़ी घोड़ा मकान बैंक बैलेंस, ये सब कुछ तो मुझे दिया ही नहीं था उसने। मैं अपने मायके में रह रही थी, लेकिन यहीं पे चैन से रहने नहीं दिया जा रहा था। पर अभी तो उसने मकान बनवा के दिया, गाड़ी घोड़े भी दिए। एक गाड़ी तो आप ही ने उसको चिपका दी अपनी, सेकेंड हैंड। आपने सेकेंड हैंड ली, फिर उसको भी सेकेंड हैंड पकड़ा दी। पैसा मिला था उसे, आपने कहा कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी तो कोई मिलेगा नहीं, अच्छा चूना लगाओ, चिपकाओ इसको। तो आपने अपनी गाड़ी चिपका दी उसको। तो अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि उसके पास अभी 2 गाड़ियाँ हैं, मतलब कार है, बाइक है, प्लस घर भी है ना, एसी लगवा लिया, सारी फैसिलिटीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया ना। पेंशन भी आ रही है, कमाने भी नहीं जा रही उसकी वाइफ, सेकंड वाइफ जो है वो तो कहीं काम करने भी नहीं जा रही, ना किसी कारखाने में, ना घर में बैठ के सिलाई कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है ना। फिर भी सारी चीज़ें मिलने के बाद उससे नहीं रहा जा रहा है, और आप उसको समझा भी नहीं रही हो जाके। आपसे बड़ा ज्ञानी तो पूरे खानदान में, पूरे गांव में नहीं है आपके और उनके, मतलब ना आपके मायके पक्ष में ना आपके ससुराल पक्ष में, आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। फिर आप जाके क्यों नहीं समझा रही हो उसको कि भैया किसी के पति अच्छे नहीं होते, सबके पति खराब होते, सबके पति बुरे होते, अच्छे से रहो। अब नहीं समझा रही हो। सारे ज्ञान के मोती मेरे लिए थे, दुनिया के जितने ज्ञान देना था वो मुझे ही देना था, क्योंकि तुमको पता था मेरे घर में भाई नहीं है, पिता मेरे सीधे साधे हैं, जो मन है वो बोल दो। अब जा कर के समझाओ। और ये आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, वहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पर बढ़िया लोकल न्यूज़पेपर में निकाला गया है कि 2 गाड़ियाँ लावारिस हालत में रोड पर मिली उस गांव में, जिस गांव में वो रहते हैं, रोड पर मिली। सोचो, मतलब अगर कोई अच्छा खासा फंसाने वाला इंसान होगा ना तो पुलिस वाले ही उल्टा फंस जाएंगे। हुआ क्या, जिस दिन इन लोगों की दोनों की लड़ाई हुई, उसके बाद फिर मैडम जी चली गई अपने मायके।
फिर 2 दिन बाद वापस आ गई उनके साथ। फिर 2 दिन बाद जब वापस आई तो फिर पुलिस, फिर बुलवाया गया पुलिस को। फिर पुलिस ने आकर के जब जैसे ही घुसी पुलिस तो ये फिर भाग गए, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे वो फिर भाग गए घर से। जैसे ही वो भागे तो ये मैडम जी बोलती भी हैं कि मार दो गोली उसको, पुलिस वाले को। फिर पुलिस वाले ने इनको ही डांटा कि वो मर्डर तो किया नहीं है कि उसको गोली मार दें, वो पहले अपने मन से शादी करो फिर ऐसा करो। मैडम जी आपने तो जब शादी की थी, मुझे पता है सबसे पहले मैंने सबको बताया था, जब आप हनीमून पे गई थी, शादी के पहले ही हनीमून पे गई थी ना अयोध्या आप, तो वहाँ की जो वीडियो और फोटो डाली थी ना मेरे एक्स हस्बैंड ने, वो मैंने भेजी थी लोगों को। तब आपने शादी भी नहीं की थी, उसके पहले आप हनीमून पे गई थी। तो वो मैंने उस टाइम की बात बता रही हूँ कि उस टाइम आपको तो हर किसी ने समझाया था, आपके भाई, आपके माँ बाप, आपकी बहन ने, आपके जीजा ने, आपके बहन के ससुराल वालों ने, सब ने बताया था ना कि ये आदमी सही नहीं है, उसका केस चल रहा है, उसके इतने सारे अफेयर्स हैं, ये है वो है, 2 बच्चों का बाप है, बहुत कुछ बताया था आपको ना। तब तो आपने क्या बोला था कि नहीं, मेरा जो, जिसको मैंने चुना है वो दुनिया में सबसे अनोखा है, जितनी दुनिया की औरतें सब उसके पीछे लगी हैं, वो किसी के पीछे नहीं लगा है। तब आपकी यही लाइन थी कि वो किसी के पीछे नहीं पड़ता। और शुरू शुरू में तो आपने ये भी कहा था कि प्रीति को तो बहुत कुछ दिया है उसने, उसको ही रहना नहीं आया। मैडम मैंने पहली शादी की थी और अब करनी भी नहीं है, और जब मैंने की थी तब उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जो चीज़ें उसने बताई थी वो मुझे सच लगी। सच लगी क्या मतलब, हमने पूछा था, हमारी मौसी जी से क्लियर किया गया था कि हाँ वो कैसा है क्या है, पूछ के। किसी ने ये नहीं कहा था कि वो आदमी खराब है, या तब उसकी कोई शादी नहीं हो रखी थी या उसकी शादी। लेकिन तुमने तो जानबूझ के की थी ना, तो क्या सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी क्या? सब कुछ बटोरो और फिर निकल लो। और चलो आपका ये भी कहना है कि अब ये तीसरी करेगा, आप कहते हो ना कि ये तीसरी करेगा, तो मैडम आपकी भी तो ये दूसरी शादी थी, अब आप कौन सी वाली करोगी? क्या आप कौन से नंबर की थी, ये भी बता देना। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बट मेरा लेना देना तब तक रहेगा जब तक मेरे बच्चों का हक नहीं मिल जाएगा, ठीक है? और बच्चों का हक खाया है उस आदमी ने, उसके तो कर्मों का फल उसको मिलना शुरू हो गया है, पर तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है? मेरा एक बेटा है मैं उसके लिए रखूँगी, मेरा एक बेटा है मैं उसके लिए ज़मीन रखूँगी, मेरा एक बेटा है मैं उसके लिए पैसा जोड़ लूँगी, सब कुछ। और जो 2 बच्चे हैं ये क्या मैं कहीं और से लेकर के आई थी? और कलाकंद बुआ जी, अभी कहाँ कुंडली मारी बैठी हो आप? कहाँ कुंडली मार के बैठी हो? अब आओ ना, अब बताओ ना अपना पावर दूर दूर तक। अब तो आपका भतीजा जो है, भतीजा ही बोलेंगे ना, हाँ, अब आपका भतीजा तो गली गली घूम रहा है, छुपे छुपे फिर रहा है, अपने ही बनाए मकान में नहीं रह पा रहा है। अपना जो मकान उसने बनाया अपने पसीने की कमाई से, वो नहीं रह पा रहा है उसमें, और आप कुछ कर भी नहीं रही हो उसके लिए। कम से कम बोरे में भरवा के फेंकवा दो उसको, उसकी सेकंड वाइफ को, तो वो चैन से रह ले अपने मकान में। और मेरे को कोई हमदर्दी नहीं है, ना तुमसे, ना तुम्हारे भतीजे से, ना तुम्हारे भतीजे की वाइफ से, ठीक है? लेकिन मुझे ये जो आज हो रहा है ना, ये मुझे बहुत पहले पता था कि ये होगा, और एक दिन मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ये भी मुझे था, बहुत दिन से सोच रही हूँ बनाने का। और हाँ, आप चाहो तो थाने से उनकी गाड़ी भी छुड़वा सकती हो, क्योंकि वो गाड़ी लावारिस नहीं थी, वो गाड़ी आप ही ने बेची थी ना उनको, तो आप जा कर के बता देना कि ये गाड़ी मैंने ही बेची थी अपने भतीजे को। और सोचो कितनी मतलब अजीब सी बात है कि पुलिस वालों ने वहाँ की लोकल न्यूज़, जो न्यूज़पेपर है उसमें ये निकलवाया है कि 2 गाड़ियाँ गांव में खड़ी लावारिस मिली। 2 गाड़ी एक ही आदमी के नाम की लावारिस खड़ी मिली, ठीक है? एक ही आदमी अपनी बाइक भी ले जाके और अपनी कार भी ले जा करके रोड पे खड़ी कराया, और बाकायदा चाबी लगा करके, ताला तोड़ के भी नहीं ले गई पुलिस, बढ़िया चाबी लगा करके वो आदमी रखाया कि खड़ी कर देता हूँ मैं, उसके घर में जगह तो थी नहीं खड़ी करने की, तो वो रोड पे खड़ी कराया।
मतलब पुलिस वाले भी ना उल्टा फंस जाएंगे। लेकिन कभी कभी वही बात हो जाती है ना कि पुलिस वालों को भी क्या है, पैसा खाने को मिले, जहाँ से मिले वो वहाँ से वहीं पे काम करेंगे। और उन्होंने तो पैसे जोड़ के रखे ही हैं ना, कैश ऐश तो सब कुछ अपने नाम पे करा ही लिया है, तो पैसे थोड़े बहुत उनको दे देंगी पुलिस वालों को, तो उनका काम तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे और भी कोई हो, अगर किसी ने अगर एक कंप्लेंट डाल दी जा करके ना कि मेरे घर से गाड़ियाँ उठा ले गए, क्योंकि इसका प्रूफ दो आप कि 2 गाड़ियाँ आपको चाबी लगी हुई, वो भी एक ही इंसान की, रोड पे खड़ी कैसे मिल गई? आपके पास कोई वीडियो है? पुलिस वालों के पास कोई वीडियो है? कोई आसपास की जनता से उन्होंने पूछने का वीडियो है कि हाँ ये गाड़ी कब से खड़ी है यहाँ पे? बस मैडम ने बोला, मैडम ने थोड़ा सा आप पैसा दे दिया, पुलिस वाले उठा ले गए गाड़ी, घर से उठा के ले गए। और वो मैडम ने इनकी कंप्लेन की जब, तो घर पे जब पुलिस आई है तो पुलिस को बोली कि इनकी दोनों गाड़ियाँ उठा ले जाओ ताकि ये इधर उधर ना जा सके। खैर मेरे को कोई हमदर्दी नहीं है, आप जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। मेरे हिस्से का जो बदला ले रही हो ना मेरे बच्चों की तरफ से आप, उसके लिए आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन हाँ, आपके भी कर्मों का फल मिलेगा, हिसाब उसका भी होगा, क्योंकि आपका एक बेटा है तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है? उनका हक खा करके आप सोचो कि आप आराम से रह लोगे, तो नहीं रह लोगे। और मैं अभी आगे भी अपडेट देती रहूँगी, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। जो आप चालें चल रही हो वो भी पता है, जो वो आदमी कर्म कर रहा है वो भी पता है, और जो इनकी कलाकंद बुआ हैं उनके बारे में तो क्या क्या पता है वो मैं बोल भी नहीं सकती। उनके घर वाले, उनका पति नहीं जानता उतना कुछ जितना मुझे पता है उनके बारे में। लेकिन बात यही है कि उस बारे में बोल करके करना क्या है मेरे को। अभी तक की जो भी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों को दी है, और आगे की भी दूंगी, पक्का दूंगी। पता तो अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि अभी भी वक्त है, मैं दोनों से कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, अपने कर्म सुधार लो। अपने एक्स हस्बैंड के लिए एक लाइन कहना चाहती हूँ कि जिसने अपने ही बच्चों का हक छीन लिया, आज वो अपनी ही बनाई दुनिया, अपने ही बनाए घर से बेघर हो गया है। क्योंकि कर्मा वक्त लेता है पर आता ज़रूर है हिसाब लेने के लिए। तो और आपकी सेकंड वाइफ के लिए भी एक लाइन कहूँगी कि जब प्रकृति हिसाब करती है ना, तो वो जो अपनी खोई हुई ज़मीन है ना वो भी वापस ले लेती है। तो बस यही कहूँगी, कुछ अच्छे कर्म भी कर लो आप लोग, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि अभी जो आपके पति हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं सोई रहती थी मुझे चाय बना कर देते थे, मैं सोई रहती थी मेरे कपड़े धो के डालते थे। भाई मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं शुरू से अपने मायके में रही हूँ, मेरी मम्मी 5 बजे उठने वाली, उनके होते हुए कोई और आदमी मुझे चाय बनाकर क्यों देगा? क्यों ही देगा? मेरे 2 बच्चे हुए तब मैंने किसी की हेल्प नहीं ली तब मेरे कपड़े किसी ने नहीं धोए, मेरी खुद की माँ ने मेरे कपड़े नहीं धोए, क्योंकि मैंने ऐसा मौका ही नहीं लाई। मैं बहुत ऐसी लड़की हूँ या ऐसी औरत हूँ कि मैं अपने काम तब तक अपने हाथों से करती हूँ जब तक मेरे हाथ हैं। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, इस वक्त भी अगर कोई कहे कि मेरे कपड़े धो के डाले हैं तो भी नहीं डाले हैं। इस वक्त भी मैं उल्टे हाथों से अपने कपड़े धोई, बट मैंने धोए हैं। जब मैं इस वक्त अपनी मतलब एक हाथ होने के बाद, मतलब एक हाथ से काम नहीं कर सकती, तब मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, तो उस आदमी ने मेरे क्या ही कपड़े धोए होंगे, ठीक है? तो उसने जो कुछ दिया है आप ही को दिया है, मैंने कुछ नहीं लिया है उससे, कुछ नहीं लिया है। ये उसकी आत्मा भी जानती है, और अब उसको याद भी आ रहा होगा कि क्या खोया है उसने, ठीक है? बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नई अपडेट के साथ में, और मैं इस बारे में तो अब हमेशा बात करती रहूँगी जब तक मुझे मेरा हक भी नहीं मिल जाता।